अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको नाम से शो हो गया, रोमानिया के हवाले से हमारा टॉपिक कि मतलब आप रोमानिया के अंदर वर्क परमिट कैसे कर सकते हैं और रोमानिया कैसे मूव कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि लास्ट 2 इयर्स के अंदर रोमानिया शेंजन जोन का पार्ट हो चुका है। इट्स मीन कि जब आप उसकी पीआर मिलेगी या आपको वहाँ का रेजिडेंट कार्ड मिलेगा तो आप वहाँ उससे रोमानिया से 32 शेंजन कंट्रीज के अंदर इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं और कहीं जाके भी जॉब कर सकते हैं। अब रोमानिया जाने के कितने ही सोर्सेज हैं आपके पास, क्योंकि अब आपको पता है कि बड़े जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या जैसे कंट्रीज में हमें यूके कहते हैं, अमेरिका कहते हैं, कनाडा कहते हैं, तो यहाँ के वर्क परमिट की परमिट तो पहली बात है आपको मिलेगा नहीं। अगर मिलता है तो उसकी रेशो बहुत ज़्यादा कम है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं, न्यूजीलैंड। तो आज हम उस कंट्री को लेके आए हैं जिसके अंदर आप इजीली मूव कर सकें। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आपके पास एजुकेशन है, तो आप फ्रीली मूव कर सकें। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई चीज़ भी नहीं है फिर भी आप मूव इसमें कर सकें इजीली। अब लोगों को ये नहीं पता कि हमें वर्क परमिट मतलब डिफरेंट लोगों से वो सुनते हैं कि हमें यहाँ से इतने का वर्क परमिट मिल रहा है, लेकिन उनके साथ एंड के अंदर जाके हैंड हो जाता है। तो उसका इजी तरीका ये है कि आप अपना खुद अप्लाई करें, इजीली अप्लाई करें, किसी को कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करें, जॉब गेट करें, छोटे शेंजन कंट्री में मूव करें, गेट पीआर गेट करें, देन किसी भी इजीली मूव करें। अब देखते हैं रोमानिया के अंदर हम वर्क परमिट अपनी बेस पे कैसे हासिल कर सकते हैं इजीली विद इन 1 मंथ। और देन हम उसका फुल प्रोसीजर देखते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे रोमानिया का फुल हाउ टू गेट अ जॉब, जॉब के ऊपर आज हमारा फोकस होगा। वर्क परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ गलतियां होती हैं जो मेजरली लोग करते हैं जिनकी वजह से उनको कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो आज हम उसको कवर करेंगे। और हाउ टू मूव रोमानिया इन 2026 कंप्लीट गाइड आपको प्रोवाइड करेंगे। रोमानिया का वर्क वीज़ा का प्रोसेस है, जॉब कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं, सैलरीज क्या है, वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या है, ये डिस्कस करेंगे। रोमानिया इजीएस्ट कंट्री टू मूव, डेफिनेटली इजीएस्ट कंट्री है क्योंकि छोटा यूरोपियन कंट्री है। ये इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है, आप इंटर करके इजीली के पीआर गेट कर सकते हैं, यहाँ इतनी आबादी भी नहीं है। और उसके बाद आप आगे इजीली मूव कर सकते हैं किसी बड़े शेंजन कंट्री की तरफ। हाउ टू गेट अ पीआर इन रोमानिया, रोमानिया में पीआर कैसे गेट कर सकते हैं वो भी आपको तरीकाकार बताते हैं। पाँच जैसे ही आपको वर्क परमिट इशू होगा, आपने 5 साल इस पे जॉब करनी है, 5 इयर्स आपने जॉब करनी है, आपके टैक्स रिटर्न जमा होते रहेंगे, उसके बाद आप मतलब रोमानिया के नेशनल हो जाएंगे। अगर आप 5 साल वहाँ पे एंड टैक्सेस पे करते रहे हैं पे रोल के ऊपर और आपकी आरटीआई फाइल होती रही है। हाउ टू फाइंड अ जॉब ये भी बताता हूँ। रोमानिया वर्क वीज़ा विदाउट ऑयल्स, डेफिनेटली विदाउट ऑयल्स ही आपको वीज़ा लग जाता है, को ऑयल्स की ज़रूरत नहीं होती वर्क वीज़ा के लिए आपको। टोटल कॉस्ट कितनी आपकी एम्बेसी फीस होती है, इसके अलावा भी जो कॉस्ट आगे चल के डिस्कस करते हैं। हाउ मच यू अर्न, एवरी सैलरी जो है 800 से लेकर 1200 यूरो, लेकिन आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपने शेंजन में इंटर होना, कुछ साल वहाँ अपने गुजारने के बाद आपने किसी बड़े शेंजन कंट्री की तरफ मूव ऑन कर जाना। अब चलते हैं वेबसाइट की तरफ, वहाँ से सारी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम रोमानिया को देखते हैं जियोग्राफिकली। तो ये अपने बॉर्डर शेयर करता है मोल्डोवा के साथ, सर्बिया के साथ, हंगरी के साथ, ठीक है, और यूक्रेन के साथ करता है। 3-4 कंट्रीज के साथ अपने ये बॉर्डर शेयर कर रहा है इधर। ठीक है, इसका जो कैपिटल है बुचारेस्ट है और इकॉनमी अच्छी है, शेंजन जोन का पार्ट है, कॉन्टिनेंट यूरोप आता है और इकॉनमी वाइज भी अच्छा है। ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी मतलब हिस्टोरिकल जगह भी आप इसके अंदर कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कैसल्स बने हुए हैं इधर। और एक बहुत मतलब एशियंट दौर की मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। टूरिज्म के हवाले से टॉप रेटेड कंट्री है शेंजन जोन का। तो यहाँ जाके अगर आप इन फ्यूचर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो भी आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अब सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं, उनकी सीवीज जो होती हैं, अब हर जगह पे एआई इतना ही इन्हेंस हो चुका है कि हर जगह पे एटीएस सिस्टम इस्तेमाल होता है। ठीक है, एटीएस सिस्टम ये होता है कि बेसिकली आप सीवी देते हैं तो एक पोजीशन के लिए अब एक तरह जो उन्होंने मेंशन किया था उस तरह की सीवी नहीं आ रही होती, मतलब डिफरेंट सीवीज भी होती हैं। तो वो अपना मतलब अपना टाइम सेव करने के लिए वो एआई से के थ्रू उसको फिल्टर करवाते हैं और एआई के थ्रू फिल्टर करवाने के बाद आप तक फाइनल सीवी पहुंचती है। तो जो वो प्रोसेस होता है उसमें सीवी जो फिल्टर होती है उस प्रोसेस को एटीएस कहते हैं। तो वो एआई मतलब है तो बोट, तो वो एक तरीका कार को फॉलो करता है सीवीज के अंदर। तो वो उससे उसको हम कहते हैं एटीएस। ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं एटीएस सीवी कैसे बनानी है। एटीएस सीवी बनाने का तरीकाकार मैंने वैसे भी अपने यूट्यूब चैनल पे भी दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर क्लिक करेंगे, इधर आपकी पिक्चर आ जाएगी। आप यहाँ कोई नाम भी लिखेंगे, मैंने लास्ट टाइम फिल किया वो तो सुभान खान
और इंडिया नेशनैलिटी, डेट डाला हुआ है, फॉर्म वर्कर, ये ऑटोमेटिकली ये सारी सारी डिटेल्स फिलअप होती रहेंगी। मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल में नंबर डाला, यहाँ से मैंने अपनी जीमेल डाली, एड्रेस डाला, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाते हुए फिल किया था तो वो मेरे पास सेव है एज ए रिकॉर्ड। और ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ अपनी डिग्री डालेंगे, एजुकेशन डालेंगे, अगर ज़्यादा एजुकेशन आपने पुट करनी है वो यहाँ से आएगी, ऐड से ऐड एक्सपीरियंस, तो आपकी सीवी जनरेट हो जाएगी। अब आपने एटीएस फॉर्मेट चाहिए होगा तो आप एटीएस पे क्लिक करेंगे, ये एटीएस फॉर्मेट आ गया। अगर आपको नॉर्मल चाहिए होगा आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, योर पास सीवी जिसको कहते हैं वहाँ ये। आपने यहाँ से सीवी अपनी बनानी है, सीवी बनाने के बाद नेक्स्ट काम आपका ये होना चाहिए कि आपने ये मतलब एम्प्लॉयड वर्कर, आपको जो मतलब वर्क परमिट की वो जो उनकी यूरो इमिग्रेशन की जो है यूरोपियन की, उसकी थोड़ी कंडीशंस है वो पढ़ लेना है। टू वर्क इन रोमानिया एज एन एम्प्लॉय वर्कर, अगर आप काम करना चाहते हैं रोमानिया में एज ए एम्प्लॉय वर्कर, यू मस्ट ऑब्टेन ऑथोराइज्ड और लॉन्ग स्टे वीज़ा। आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा चाहिए तो शॉर्ट स्टे नहीं चाहिए, तो शॉर्ट स्टे 90 डेज़ का होता है। इफ़ यू इंटेंड टू वर्क इन रोमानिया फॉर मोर देन 90 डेज यू विल गेट अ टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट। मतलब कि अगर आप 90 दिन से ज़्यादा रहना चाहते हैं, पहले आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ आपको आना पड़ेगा, देन वहाँ आके आपको कंपनी कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर रेजिडेंट परमिट अप्लाई करेगी, क्योंकि वो बेसिकली आपकी ग्रांटर है, वो अप्लाई करेगी। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म यहाँ रह सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं इन कंट्री के लोगों को, इन मतलब एग्रीमेंट हुए हैं इनके कुछ, तो उसके अंदर विल मेंशन है। अब आपकी सीवी भी बन गई, आपने यहाँ से देख लिया कि मुझे कौन सा वीज़ा टाइप चाहिए होता है, लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है, डी वीज़ा होता है। अब आपने जॉब कैसे हासिल करनी है, ठीक है। तो जॉब हासिल करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी खर्चा बता देता हूँ क्या होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। तो जो इसमें लॉन्ग स्टे वीज़ा होती है इसकी 120 यूरो फीस होती है, ठीक है। और इसके अंदर सारी ये मैं वेबसाइट सारी मेंशन कर दूंगा, यहाँ इनकी सारी की सारी ए टू जी आपको डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। बैंक स्टेटमेंट आपको इतनी चाहिए कि आपने कुछ जो टाइम पहले 2 महीने आपकी सैलरी नहीं आएगी, 2 मंथ्स, तो उसके लिए आपके पास 3 से 4 हज़ार यूरो होना चाहिए। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, आपके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, आपके पास सीवी होनी चाहिए एटीएस फॉर्म की। ये सारे मतलब ये डॉक्यूमेंट होते हैं वीज़ा अप्लाई के टाइम पे, यह हमने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन आपने जॉब कैसे गेट करनी है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जो एम्प्लॉयर मतलब जिनको जेन्युइनली कोई बंदा चाहिए होता है, वो एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हायर करते हैं, उन्हें पे कहते हैं कि मुझे इस तरह का बंदा ढूंढ के दें, और वो उनको पे करते हैं। और डेफिनेटली आपने उन एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो टॉप की हैं, कुछ वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं, जैसे रिमोट वाले हैं, जीएम रिक्रूटमेंट वाले हैं, फिर ह्यूमन कैपिटल वाले हैं, फिर उसके बाद ये हमारे पास है, इसकी लैंग्वेज आपने चेंज कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से आपको इंग्लिश में ये मिल जाएगा, जैसे इंग्लिश के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे ये इंग्लिश के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश में हो गया। आप ये कंपनी है और एक ये कंपनी है, और इनकी लैंग्वेजेस आपने कन्वर्ट कर लिया, जिनकी लैंग्वेजेस नहीं कन्वर्ट होगी उनके यहीं खाली इंग्लिश पे आप क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस में आपने आ जाना। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना एक कवर लेटर बनाना है, और एटीएस सीवी बनानी कहाँ से, वो इधर से बनानी है। इधर से बनाने के बाद उनको आपने ये बताना है कि ये जो जो कैटेगरी आपकी जॉब की है, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं, आप उन्हें बताएंगे ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मैं अकाउंटेंट का काम करना चाहता हूँ, अगर आपके पास इस तरह की कोई एम्प्लॉयर की तरफ से रिक्वायरमेंट आई हुई है, आप मुझे एक मतलब मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं, मैं आपको पे भी करूंगा, अगर मैं उसके अंदर फुलफिल करूंगा आप मुझे वर्क परमिट लेके देंगे। जब आप उन्हें पे कर रहे होंगे डेफिनेटली वो आपको एक प्रेफरेंस देंगे। आपका कवर लेटर बहुत अच्छा होना चाहिए, वो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, अगर हमें कहेंगे हम आपको बना के दे सकते हैं। आपने जितनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है सबके कॉन्टैक्ट में जाके जो उनकी एचआर की डिटेल होगी उसके ऊपर उनको वो सारी चीज़ सबमिट करवा देनी है। जैसे इनके नंबर दिए हुए हैं, इनका एड्रेस मेंशन है, आपने इनके नंबर पे सेंड कर देना, इनका ईमेल एड्रेस मेंशन है, ईमेल एड्रेस पे कर देना, वरना अपनी क्यूरी यहाँ लिख के इनको सबमिट करवा देना, वो आपसे खुद ही डिटेल में कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर आपने यहाँ से इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, जितनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको शो होंगी। अगर आप गूगल पे खाली लिखेंगे कि रिक्रूटमेंट एजेंसी इन रोमानिया, तो आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी गूगल प्रोफाइल की, जिसमें 500 से 600 लिस्ट होंगी। आपने यही प्रोसेस को वहाँ से गो थ्रू करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, अब ये तो हो गया रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब आपने डायरेक्ट कंपनीज को आपने टारगेट करना, कोई आपको वेबसाइट पे इंडीड लिंक्डइन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड है अकाउंटिंग, मैं अकाउंटेंट हूँ, अगर मैं जाना चाह रहा हूँ अकाउंटेंट में, अकाउंटिंग फर्म इन रोमानिया, ये आप करेंगे गूगल प्रोफाइल, आपके पास कंपनीज की अनलिमिटेड कंपनीज की गूगल प्रोफाइल आ जाएगी आपके पास। आपने सिंपली क्या करना है, उनकी वेबसाइट पे ही जाना है, उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वहाँ सीवी ड्रॉप करनी है, उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे सीवी ड्रॉप करनी है। एटीएस सीवी हो कोशिश करें हम,
आपने वो ड्रॉप करनी है। वो ड्रॉप करने के बाद आपने वहाँ से उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी इस आपकी फील्ड के अंदर मैं आना चाहता हूँ, मुझे स्पॉन्सर की ज़रूरत है। ये जब स्पॉन्सर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वीज़ा, सारे वीज़े के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं। आपकी जो नियरेस्ट एम्बेसी है उसके अंदर जाके वो सबमिट करवाना है। एम्बेसी फीस 120 यूरो है, वो पे करनी है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक करने के बाद आप रोमानिया में आ जाएंगे। रोमानिया में आने के बाद आपका 3 मंथ्स का टाइम होता है, जिसमें आपका रेजिडेंट परमिट आपका अप्लाई होगा। वो आपको मिलेगा, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, जिसके भी आप 32 शेंजन कंट्रीज़ के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर था। जो जो लोग इसमें गलतियां करते हैं, हमने कोशिश किया कि वो आज कवर अप करें, आपको बताएं और सारी डिटेल वाइज बताएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पूरे प्रोसेस को आपने पसंद किया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट या कोई भी मिस्टेक्स जो आपकी तरफ से होती हैं और हमें बाद में पता चलती हैं, या जैसे ये मिस्टेक्स भी लोगों को हो रही थी जो काफ़ी दो टाइम से अप्लाई कर रहे थे लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, उन्होंने हमें अपडेट किया और हमने उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।